हेलो स्टूडेंट्स, ORM 2 में फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा। अब हम एग्जांपल्स करेंगे इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस के। कुछ एग्जांपल्स हम लोग पहले भी कर चुके हैं, 8 एग्जांपल्स में करवा भी चुका था। आप हेडिंग डाल लीजिए यहाँ, इंट्रा मॉलिक्यूलर फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। FC रिएक्शन कर देता हूँ, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन लेता हूँ। देखिए नाम से ही पता पड़ रहा है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का मॉलिक्यूल मतलब हुआ एक ही मॉलिक्यूल में फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होना। एरोमेटिक कंपाउंड होगा, उसी मॉलिक्यूल में R+ बनेगा और वो आपस में रिएक्शन करके एक और नई रिंग फॉर्मेशन कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 9 लेता हूँ, 8th एग्जाम्पल तक हम लोग ले चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में ये रहा एक कंपाउंड जिसमें इस पोजीशन पर हैलोजन अटैच्ड है। अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से हैलोजन को निकालना चाहूँ तो AlCl3 का यूज़ करूँगा। AlCl3 इस जगह से इस Cl को बाहर निकाल देगा। Cl को बाहर निकालेगा तो कैटायन क्या बनना चाहिए? कुछ इस तरह का कैटायन बनना चाहिए, है ना। ये कैटायन जाके क्या रिएक्शन करेगा? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, और H को रिप्लेस कर देगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल पे काहे को जाए? जब एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी हो तो दूसरे मॉलिक्यूल पे काहे को जाए? समझना, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन की बात नहीं है। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर मोर फेवरेबल देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस व्हेन बोथ रिएक्शंस आर पॉसिबल, व्हेन बोथ अटैक्स आर पॉसिबल। अगर दोनों अटैक की पॉसिबिलिटी है तो इंट्रामोलिकुलर आसानी से अटैक होगा। क्यों होगा? कि एक मॉलिक्यूल से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से टकराते हुए वो दूसरे मॉलिक्यूल पे जाके अटैक करे, वो आसानी से होगा या उसी मॉलिक्यूल में जाके आपस में रिएक्शन करे, ना तो कोई सॉल्वेंट का लफड़ा ना कोई और दूसरे मॉलिक्यूल आए। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा फेवरेबल होती है, इसलिए ये इसी मॉलिक्यूल पर रिएक्शन करेगा। ये कैटायन ऐसे कैसे दूसरे एरोमेटिक रिंग पर जाकर अटैक नहीं करेगा, ठीक है, इसी जगह अटैक करेगा। तो और 6 मेंबर रिंग बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि 6 मेंबर ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ इस जगह के H को रिप्लेस करके ये आ गया और ये कंपाउंड बन गया। ऐसा और भी तो है, केवल Cl ने कैटायन बनाए थे क्या? कोई और कैटायन नहीं बना सकता क्या? जैसे यहाँ OH हो तो H2SO4 डाल दीजिए इसमें। H2SO4 का H+ आएगा, एसिडिक का HOH को निकालेगा, H2O के फॉर्म में कैटायन बनते जाके रिएक्शन कर लेगा, यही प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, यहाँ कैटायन, इस जगह कैटायन बनने का एक और तरीका है मेरे पास में। यहाँ मैंने ये लीजिए डबल बॉन्ड लगा दिया। जब यहाँ डबल बॉन्ड है तो H+ आएगा, इस जगह मैंने H+ डाला है, इस जगह H+ डाला है, HF डाला है, तो H+ आएगा इस कॉर्नर पे जिससे कि सेकेंडरी कैटायन बने, और सेकेंडरी कैटायन बनेगा ये वाला, रिएक्शन तो हो जाएगी। तो ये रिएक्शन किस तरह के एग्जांपल हो गए? इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस के एग्जांपल हो गए। ये वाली जो रिएक्शन है, ये जो स्टेप्स हैं, इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस है। अच्छा, एक और मेरे को चीज़ याद आ रहा है, यहाँ पॉइंट याद आ रहा है कि किसी 6 मेंबर रिंग में पहले से अनसैचुरेशन हो, जैसे कि ये वाली 6 मेंबर रिंग है, ये तो खैर एरोमेटिक है ही, इस रिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 6 मेंबर रिंग है और इसमें अनसैचुरेशन है। तो यहाँ से 2H निकाल दिया जाए, यहाँ से 2H निकाल के डबल बॉन्ड बना दिया जाए तो ये रिंग भी एरोमेटिक हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत एक सिंपल सा मेथड है कि पैलेडियम की प्रेजेंस में इसे हीट किया जाए या फिर सेलेनियम की प्रेजेंस में हीट किया जाए। तो यहाँ से 2H निकलेंगे, यहाँ से 2H निकलेंगे, डिहाइड्रोजनेशन होगा, डिहाइड्रोजनेशन। और ये पॉसिबिलिटी तभी होगी जब एरोमेटिक रिंग बनती होगी। ये पॉसिबिलिटी तभी होगी जब एरोमेटिक रिंग बनती होगी। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक रिंग ज़्यादा स्टेबल है, ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। एरोमेटाइजेशन में 2H यहाँ से निकले, 2H यहाँ से निकले और ये रिंग भी एरोमेटिक बन गई, ये रिंग भी एरोमेटिक बन गई। इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा।
ये नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन की अल्फा पोजीशन पे मिथाइल है, तो ये नेम हो गया अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन। ये वाले कंपाउंड्स बनेंगे। चलो बनाओ इन्हें, मैं मिटाता हूं इसे, फटाफट लिखूं। अभी अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया कि पैलेडियम की प्रेजेंस में हीट किया जाए या सेलेनियम की प्रेजेंस में हीट किया जाए तो 6 मेंबर रिंग में एरोमेटाइजेशन हो जाता है, उसी के कुछ और एग्जांपल्स लेता हूँ। यहाँ बॉक्स बना लीजिए अलग से, और इस बॉक्स में आप लोगों को लिखना है एरोमेटाइजेशन बाय डिहाइड्रोजनेशन। कैसे? देखिए, अगर किसी कंपाउंड में 6 मेंबर रिंग हो और उसमें डबल बॉन्ड हो तो बहुत अच्छा, वैसे डबल बॉन्ड नहीं हो तो और स्पेसिफिक कंडीशन में भी उनको एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। डबल बॉन्ड हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और एक डबल बॉन्ड है तो ठीक है, और दो डबल बॉन्ड हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि केवल 2H निकालते ही एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर डबल बॉन्ड इस तरह से भी हैं, कॉन्जुगेशन में नहीं हैं, तो भी इन पोजीशन के हाइड्रोजन्स एलिमिनेट हो जाएंगे। किनकी प्रेजेंस में? पैलेडियम की प्रेजेंस में हीट करने पर या सेलेनियम की प्रेजेंस में हीट करने पर। और भी रिएजेंट और भी मेटल्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस में भी हो सकता है। यहाँ से इस तरह से H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और ये एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। एरोमेटाइजेशन से बेंजीन रिंग इस कंपाउंड में बनेगी। ऐसे ही और एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, जैसे इस कंपाउंड में ये नेफ्थलीन बनेगा, इसमें चाहे यहाँ डबल बॉन्ड है, एक इस रिंग में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, या फिर डबल बॉन्ड हो तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ है तो भी नेफ्थलीन ही बनेगा। इस रिंग में डबल बॉन्ड नहीं भी है तो भी ये नेफ्थलीन ही बनेगा। इनकी प्रेजेंस में एरोमेटाइजेशन से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और ये रिंग भी एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही अगर इस कंपाउंड की बात करें कि जैसे ये वाला कंपाउंड है, इस तरह का कंपाउंड है, और यहाँ केवल इस तरह की स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से H निकल के जैसे कि इस एग्जाम्पल में बाहर निकला था तो भी क्या बनेगा? एंथ्रासीन बनेगा। या फिर इस तरह का स्ट्रक्चर हो कि एक ही रिंग भी एरोमेटिक हो तो भी ये एक रिंग एरोमेटिक हो, दूसरी रिंग भी एरोमेटिक हो जाएगी, तीसरी रिंग भी एरोमेटिक हो जाएगी, और इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो एंथ्रासीन नाम का कंपाउंड बनेगा। ये है एंथ्रासीन, और इसमें तीनों रिंग एरोमेटिक हैं, हाइड्रोजन्स तो सभी में बाहर निकलेंगे और कंपाउंड बन गया। कंपाउंड का नेम इसका नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन। सेकंड स्ट्रक्चर का नेम है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। इस तरह से एरोमेटाइजेशन हो जाता है, और एरोमेटाइजेशन इसीलिए होता है कि ये हाईली स्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। याद करो, इन पर हाइड्रोजन जुड़ भी तो सकते हैं पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो ये बन सकता है, और पैलेडियम के प्रेजेंस में ही डिहाइड्रोजनेशन होता है तो एरोमेटिक रिंग फॉर्मेशन होती है। एरोमेटिक रिंग में हाइड्रोजनेशन मुश्किल होता है, इनमें हाइड्रोजनेशन थोड़ा कंपैरेटिवली आसानी से होता है। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक रिंग ज़्यादा स्टेबल होती हैं, उनका हाइड्रोजनेशन थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इनमें डिहाइड्रेशन कंपैरेटिवली आसान होता है। क्लियर? अब वही इंट्रामोलिकुलर फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन के एग्जांपल्स को और बढ़ाएंगे। इसे लिखो आप जल्दी से, वीडियो पॉज करो, लिख लो, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो ये लो और एग्जांपल्स कीजिए। ये है एक, अब नंबर कौन सा आएगा इसमें, शायद 9th या 10th आएगा, आप लिख लीजिए जो भी नंबर होगा। ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड की रिएक्शन करवानी है। यहाँ OH है और इसकी रिएक्शन की गई है H2SO4 से। प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा? नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 11th। इस कंपाउंड में रिएक्शन है कुछ इस तरह की,
और यहाँ डबल बॉन्ड है और इसमें एसिड डाल दिया गया, HF डाल दिया गया। कैटायन बनेगा, किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा वो आप बनाओगे, जल्दी से बनाओ इसे। और लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 12। ये कंपाउंड है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है। ये भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड बनाते हैं और इस कंपाउंड में मैंने अगले स्टेप में पैलेडियम भी डाल दिया, हीट भी कर दिया और फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बनाओ। एग्जाम्पल नंबर 13 लेते हैं। इस कंपाउंड में यहाँ ये बेंजीन रिंग है और यहाँ Cl है और यहाँ इस जगह मिथाइल है, इस जगह मिथाइल है और AlCl3 से रिएक्शन किया, क्या प्रोडक्ट बनेगा बनाओ। फटाफट बनाओ, वीडियो पॉज करो, जल्दी से इसके प्रोडक्ट बना दो। अब मैं बनाता हूँ। मेरा आंसर है इस केस में तो ये बनेगा। सही है क्या? सही कैसे है देखो, फर्स्ट स्टेप में H+ आया, OH को निकाल ले गया, कैटायन यहाँ बना, है ना। कैटायन कहाँ बना? ये रही 6 मेंबर्ड रिंग, इसके जस्ट पास वाला कार्बन ये रहा, इससे अगला वाला कार्बन ये रहा, उससे अगले वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया इस जगह और उससे अगले वाले कार्बन पर 2 मिथाइल है, ये लो, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट तो होता ही है, तो यहाँ से एक H शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस जगह बनेगा। तो इसमें रीअरेंजमेंट हुआ, H शिफ्ट हुआ, H शिफ्ट होगा, H शिफ्ट होने के कारण पॉजिटिव चार्ज आया इस जगह, यहाँ टर्शरी पे। अब ये टर्शरी वाली पोजीशन से यहाँ से इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो सकती है। इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन से H+ निकलेगा और ये बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा। इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। इसमें H+ आके जुड़ेगा इस डबल बॉन्ड पे। अगर इस जगह डबल बॉन्ड जुड़ेगा तो PH के पास कैटायन बनेगा, अच्छी बात है। यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ H+ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, H+ एक और इस जगह आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा अच्छा है ना। ये एरोमेटिक रिंग है और ये भी एरोमेटिक रिंग है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा इस एरोमेटिक रिंग के पास। अब ये पॉजिटिव चार्ज इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कर सकता है और क्या बन जाएगा, ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। इधर तो PH है तो रहने दो उसको, क्या फ़र्क पड़ता है हमें। इस तरह से कंपाउंड बन जाएंगे। और लेते हैं, यहाँ से Cl निकलेगा, कैटायन बनेगा, एक एक स्टेप में होगी रिएक्शन। Cl निकला, कैटायन बना और ये कैटायन यहाँ जाके जुड़ गया, फिर यहाँ से Cl निकल गया, कैटायन बना, यहाँ जाके जुड़ गया। इस तरह के स्ट्रक्चर बनेगी। फिर पैलेडियम के प्रेजेंस में 2H यहाँ से निकलेंगे, 2H यहाँ से निकलेंगे, डीहाइड्रोजनेशन होगा और डीहाइड्रोजनेशन इसीलिए होती है कि दूसरी रिंग भी एरोमेटिक बन जाए। तो ये एरोमेटिक रिंग बन गई। कंपाउंड का नेम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। नेफ्थलीन में नंबरिंग इसी तरह से की जाती है, तो इसका नेम होता है 1,4-डाईमिथाइल नेफ्थलीन। एक बार वापस बोलता हूँ, 1,4-डाईमिथाइल नेफ्थलीन। इस केस में Cl निकलेगा इस जगह से Cl निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जुड़ना चाहिए या यहाँ जुड़ना चाहिए, ज़रा सोचना। मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को कहाँ जोड़ दिया है? ये एरोमेटिक रिंग एक तो ये रही, इस जगह मिथाइल है, ये रहा, और मैंने ये वाला कंपाउंड बना दिया। ज़रा सोचो ज़रा कैसे बना दिया, ये CH2 और यहाँ मिथाइल, ये वाला कंपाउंड बना दिया। ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। कैसे? क्योंकि कैटायन तो बना था, मेजर प्रोडक्ट की बात थी, मेजर प्रोडक्ट की।
कैटायन तो बना था, तो ये कैटायन इन दोनों ग्रुप के बीच में जाके काहे को फंसे। मैंने बताया था कि दो ऑर्थो पैरा एक्टिंग ग्रुप है तो उनके बीच में काहे को फंसा होगी, रिएक्शन यहाँ पर होगी या यहाँ पे होगी, तो ये कैटायन बनेगा और ये वाला कैटायन ऐसे घूम के यहाँ चला गया, ये वाला कैटायन घूम के यहाँ चला गया, है ना, Cl निकलने के बाद। और यहाँ तो रोटेशन तो हो ही सकता है सिग्मा बॉन्ड के अंदर, तो यहाँ से H, इस जगह का H रिप्लेस करके ये कैटायन यहाँ अटैक कर सकता है और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कर सकता है। इस तरह से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस होती है, बहुत सारी तरीके हैं। ठीक है, लिखो इसे, इसके बारे में कुछ पॉइंट और बताने हैं मुझे, फटाफट लिखो, मिटाऊंगा। एक नोट डाल के लिखिए। लिखिए, एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए। नॉर्मली एल्काइलेशन रिएक्शन में देखने में आपको लगता है कि मिथाइलेशन किया और एक ही मिथाइल ग्रुप आके जुड़ गया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि एरोमेटिक रिंग पे जब मिथाइलेशन करोगे तो एक से ज़्यादा मिथाइल ग्रुप आके जुड़ेंगे, एक से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप आके जुड़ेंगे। मतलब एक्सपेरिमेंटली फैक्ट है कि अगर एल्काइलेशन करना चाहते हो ना तो केवल अकेला एल्काइल वाला प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले लिख लीजिए, इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन polyalkylation takes place. Polyalkylation takes place. क्यों? Because alkylated products are more stable than reactant ring। क्या कहना चाहते हैं समझना, कि अगर मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे आपने मिथाइलेशन करवा दिया AlCl3 के प्रेजेंस में, तो एक ही मिथाइल जुड़ना चाहिए, है ना, टोलुइन बनना चाहिए। और मैंने बनाया भी था अभी स्टार्टिंग में, फर्स्ट रिएक्शन लिया, बेंजीन पे मिथाइलेशन किया, टोलुइन बना दिया। अब हमसे पूछेंगे तो हम यही बनाएंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट ये है कि अकेला टोलुइन नहीं बनता, डाईमिथाइल बेंजीन में बनते हैं, ट्राईमिथाइल बेंजीन में बनते हैं, टेट्रामिथाइल बेंजीन में बनते हैं। चाहे कम ज़्यादा अमाउंट में बने लेकिन बनते जरूर हैं। क्यों बनते हैं उसके बारे में सुनना, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में मान लीजिए आपने इक्वल अमाउंट में लिया, 2 मिथाइल 3 मिथाइल, चलो ऐसा हो गया होगा, हो सकता है ये ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन अगर आप इक्वल अमाउंट में लोगे तब भी 2 3 3 मिथाइल जुड़ जाते हैं। देखो रिएक्शन ऐसे तो है नहीं कि एक साथ ख़त्म हो जाती है, कुछ मॉलिक्यूल पे मिथाइलेशन हुआ, आपने 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इसका लिया था, 1 मोल मॉलिक्यूल इसका लिया था, कुछ मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होकर मिथाइल क्लोराइड बना, रिएक्शन अभी जारी है, रिएक्शन खत्म नहीं हुई है, मिथाइल कैटायन और बनेगा, चलती रहेगी ना, और भी तो मिथाइल कैटायन बचे हैं, तो मिथाइल कैटायन और बना। अब मिथाइल कैटायन बना, उसके पास 2 चॉइस है, उसको 2 तरह की एरोमेटिक रिंग वहाँ दिखाई दे रही है। एक तो वो एरोमेटिक रिंग जिसने अभी तक रिएक्शन नहीं किया, मतलब बेंजीन, जो अनरिएक्टेड बेंजीन है वो, और उसको वो भी दिखाई दे रहा उसी सॉल्यूशन में टोलुइन, जिसमें स्टार्टिंग में कुछ मिथाइल आकर जुड़ गए थे, पूरी रिएक्शन खत्म नहीं हुई थी। तो वो मिथाइल जो अभी अभी बना है और उसके पास चॉइस है कि मैं किससे जाकर रिएक्शन करूं, क्योंकि रिएक्शन तो एक बीकर में हो रही है, एक टेस्ट ट्यूब में हो रही है, जहां भी रिएक्शन करवा रहे हो आप, तो उस रिएक्शन के अंदर अनरिएक्टेड बेंजीन भी है और उस रिएक्शन में अभी ताज़ा ताज़ा बना हुआ टोलुइन भी है और रिएक्शन अभी चल रही है। तो जो नया वाला मिथाइल आएगा वो किसे प्रीफर करेगा, एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप को, मतलब एक्टिवेटेड ग्रुप को। बेंजीन के रेस्पेक्ट में टोलुइन ज़्यादा एक्टिवेटेड है तो वहाँ रिएक्शन करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रोबेबिलिटी तो तब बढ़ेगी जब इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, लेकिन फिर उस पर अटैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी और हो सकता है इस पर मिथाइलेशन हो जाए और होगा ही। तो जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इस तरह का ऑर्थोजाइलिन एंड पैराजाइलिन बन जाता है। ये भी प्रोडक्ट होते हैं, ऑर्थो एंड पैराजाइलिन भी बनते हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं है रिएक्शन अब रुक जाएगी, और जो मिथाइल आएगा उसके पास इतनी सारी पॉसिबिलिटी होगी। तो एक मिथाइल जिस पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उस पर वो मिथाइल नया ग्रुप आएगा कि जिस पे पहले से दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो जो नया मिथाइल आएगा वो इन पे अटैक करना प्रेफर करेगा। इस कारण से ये वाला प्रोडक्ट भी बन जाएगा। मेजर प्रोडक्ट बना देता हूँ, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, और आगे रिएक्शन हो जाएगी तो ये प्रोडक्ट भी बन जाएगा। कहने का मतलब आप इस रिएक्शन में ये चाहते थे कि एक ही मिथाइल जुड़े, लेकिन ये तो अनचाहे प्रोडक्ट बन गए बहुत सारे, है ना। अनचाहे मतलब कि आप चाहते नहीं थे इतने सारे मिथाइल जोड़ना, और इतने सारे मिथाइल भी जुड़ गए। तो ये वाला प्रोसेस, ये वाला ड्रॉबैक तो मिथाइल फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन में होता ही है। इसे कम किया जा सकता है, इसे रोका नहीं जा सकता। कैसे कम किया जा सकता है कि मिथाइल क्लोराइड का अमाउंट कम ले लो, बेंजीन का अमाउंट ज़्यादा ले लो, तो उस केस में केवल बेंजीन से टकराने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उन मिथाइल कैटायंस की, और टॉलुइन बन जाएगा। फिर भी बाई प्रोडक्ट्स तो ये सब बनते ही हैं। ये एक फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए ड्रॉबैक है ना, प्रैक्टिकल ड्रॉबैक है जो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन में आता है बीच बीच में। तो ये रिएक्शंस लिखिए, और इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल और दूंगा क्वेश्चन के फॉर्म में, वो आप लोग करना है आप लोगों को। मिटा देता हूं इसे। एक क्वेश्चन देता हूं, एग्जाम्पल है क्वेश्चन मान लो, चलो उसको आप ये इंटर कन्वर्जन करके बताओ कि यहाँ बेंजीन है और बेंजीन से मुझे बनाना है एन प्रोपाइल बेंजीन। इससे ये बनाना है, कितने स्टेप में बनाओ, 2 स्टेप 3 स्टेप, एक स्टेप में बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये बनाया है एन एल्काइल बेंजीन, एन एल्काइल में भी एन प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, बना दिया क्या? बनाओ जल्दी से रिएक्शन करके। मैं बनाता हूं। तुमने ऐसे किया होगा कि यहाँ Cl ले लेते हैं, AlCl3 से रिएक्शन करवा देते हैं और Cl निकल जाएगा, कैटायन बनाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप इससे रिएक्शन कराते तो इसमें तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती। अगर यहाँ कैटायन बनेगा तो इसमें रीअरेंजमेंट भी तो होगा, इस जगह से H शिफ्ट होकर यहाँ आएगा तो कैटायन ये बनेगा, और इसका प्रोडक्ट मेजर बनना चाहिए, ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल का कैटायन का प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। तो इस केस में अगर आप रिएक्शन कराओगे तो ये नहीं बनेगा, क्यूमीन बन जाएगा। तो अगर आपको ये बनाना है तो कोई इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन आएगा, वो बाद में आएगा। फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में ना तो पॉली एल्काइलेशन होता है और ना ही इस तरह का रीअरेंजमेंट का लफड़ा होता है, पर वो अभी मैं ले नहीं सकता, एसाइलेशन पढ़ाऊंगा उसके बाद लूँगा। ये वाला कंपाउंड तो लिया जा सकता है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ Cl है, यहाँ AlCl3 डाल दीजिए, AlCl3 इसको निकालेगा, कैटायन बनाएगा। कैटायन बनाएगा तो ये कैटायन बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा। ये लो, ये बेंजीन पे जाके जुड़ भी गया। अब इसमें अगर इस डबल बॉन्ड को हटाने की व्यवस्था करनी है तो हाइड्रोजनेशन पड़ा होगा, निकल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन होगा और ये डबल बॉन्ड खत्म। एरोमेटिक रिंग के डबल बॉन्ड हाईली स्टेबल होते हैं, उनका हाइड्रोजनेशन लो टेम्परेचर पर नहीं होता, हाई टेम्परेचर पर ही पॉसिबल होता है। ठीक है, ये वाला कर लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बाद में एसाइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। ओके, लिख लीजिए इसे।